मच्छी भले ही मार दी तो तेरा लड़का मेरा ही लड़का तो है, मानो गुड़ भाषा में बोले, हम ही तो रख के आए थे, लेकिन यहाँ रुकना मत जाने थे, जितनी जल्दी हो उतने दिन वापिस चलना। रात रात भर जो कंस मीटिंग करता है, पता नहीं क्या घटना घटी। पूतना माने अज्ञान है, पूतना का सीधा अर्थ है अज्ञान। समझ में आई पप्पू भाई? अज्ञान के माने होता है कि हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाना। समझ में आई? यही सबसे बड़ा जीवन का अज्ञान है, हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। हम परमात्मा को भी नहीं पहचान पाते, हम किसी को नहीं पहचान पाते। जिस स्वरूप की विस्मृति अज्ञान में होती है। तो देखो पूतना के साथ दोनों काम हुए। पूतना अज्ञान स्वरूप है, तो अज्ञान जब आता है तो हम भूल में हो जाते हैं, स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो ग्वाल वालों को तो अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। पूतना जैसे ही आई कमल का फूल लेके सज धज के गहने पहन के, तो ग्वाल वाल कह रहा है देखो रे लक्ष्मी आ रही है, देखो रे लक्ष्मी आ रही है। किसी ने पूछा, राक्षसी को देवी समझ लिया, और जिस स्वरूप की विस्मृति हमको भी हो जाती है, माताएं बहनों तुमको भी हो जाती है, हमारे लोगों को भी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं समाज में जो अपना कुछ चमत्कार दिखा के लोगों को भ्रमित कर लेते हैं। ऐसे चमत्कार साल 2 साल 5 साल चलते, स्थायी कभी नहीं होते। ध्यान रखना इस बात का, ये चमत्कार स्थायी कभी नहीं होंगे। साल 2 साल तक चलेगी कृपा। कछु तू बटुओं में कृपा देखते, कछु कहते तू समोसा खा के आ जा, कृपा हो जाएगी, जेल में बंद है। वर्तमान में बहुत से लोग, कुछ समाज है चलता ही रहता है। हम इस बातें करते, लक्ष्मी समझ, लक्ष्मी आ गई तो ग्वाल वालों को विस्मृति हो गई, लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी हिजरा पहुंच रही, यशोदा ने समझा नई गोपी आई है, लाला को गोद में दे दिया। अब पूतना अज्ञान है तो स्वरूप बदल के आया अज्ञान, तो वो तो अज्ञान ही है, वो परमात्मा को क्या पहचाने। जे पूतना भी परमात्मा को नहीं पहचान पाई कि जे ठाकुर जी हैं, साधारण जीव नहीं है, तू जिनको दूध पिलाने आई है जहर लगा के। ठाकुर जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विबुध्यताम बाल कामारिका ग्रहम चराचरात्मा सा निमिलते क्षणाः। जैसे ही पूतना ने गोद में लिया, भगवान ने चराचरात्मा सा निमिलते क्षणाः, उसी क्षण अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लोगों ने टिप्पणी की, बंद कर लो पूतना जे कुछ चीजें वो, इसलिए हमने कहा कथा केवल लम्जे समझते के हो रही हुई है, समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कर्मा कर्म शुभा शुभ। कर्म चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। माताएं बहनों सुन रही हो ना तुम? ये फल जरूर देगा। हम समझते आज फल क्यों नहीं दिया। हम बुरा कर रहे हैं तो बुरा करने वालों को फल मिले। जो तो बुरो करना जाए फल कछु नहीं मिल रहा। हम अपने मन में ही भ्रांति बन जाए। समय कितनी लगे, ध्यान रखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सब सत्यनारायण की कथा तो सुनते ही हो ना? ये बात यूं समझो, सत्यनारायण की कथा सुनते हो? सत्यनारायण की कथा में बनिया की कथा आई है ना? माताएं बहनें भी सुनती हैं। जाकी मोदी को
बनी को राज बनी दे दो रानी बनी को राज बनी। और शुक्राचार्य जी महाराज बोले, राजा बलि एक पैर शेष बचा के, आपको वैसे ही सुना रहे हैं, सब कथा है भागवत में, सब सुना नहीं सकते ना, संभव नहीं। तो राजा बलि ने शरणागति ले ली कि महाराज ये शरीर भी आपका है, एक पैर शरीर मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने जैसे ही सिर पर पैर रखा, वो रत्नावली खड़ी थी, तो पहला संकल्प था इसका कि ऐसा लाला हमारी गोद में आए कितना अच्छा, लेकिन आज पिता का सर्वस्व लुट गया। रत्नावली का मन में बदला और क्रोध आया और मन में विचार कर रही है, ऐसा लाला मेरे यहां होता तो जहर दे के मार डालती, जहर दे के मार डालती। भगवान कह के जहर लेके आई, पूतना ऊपर उड़ी। तो फिर कभी ठाकुर जी नहीं छोड़ते, सारा संसार छोड़ के चला जाए, सारा लोक छोड़ के चला जाए, लेकिन ठाकुर जी एक बार जिसको पकड़ लेंगे, ठाकुर जी उसको किसी भी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं। ये पूतना की बात है। तो पूतना तो जहर लेके आई थी, हम लोग तो पुष्प और चंदन लेके जा रहे हैं। कभी ठाकुर जी पकड़ा गए, माता कहते भागवत के ठाकुर जी पकड़ा जाए, फिर कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। पूतना धड़ामगिरी 7 कोस में, नंद बाबा लौट के आए, तमाशा देखा, पूछा क्या हुआ। गोपियों ने बताया लाला को उठा के आ गई थी, वो तो भगवान ने बचाया, गऊ के पूछ से झाड़ा तो लाला ठीक है। नंद बाबा के सामने समस्या ये उठी कि लाला तो बच गया, लेकिन कृपा की न होती जो आदत तो तुम्हें कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो उस दिल में होती है आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती है आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत